अक्सर जब डर के बारे में बात की जाती है तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती है, जैसे अपनों को खोने का डर, अपनी हेल्थ का डर और भी बहुत सारे डर है। लेकिन इन सब में एक डर जो है बहुत ही कॉमन है और वो सबके दिमाग में रहता है, और वो डर है आपके काम से जुड़ा। भले ही दुनिया में कितनी तबाही हो रही हो या दुनिया में सब कुछ क्यों ना अच्छा चल रहा हो, लेकिन अक्सर एक डर कि मेरी जॉब ना चली जाए या मेरा जो काम धंधा है कहीं ये मुझसे छूट ना जाए, ये डर हमेशा कभी ना कभी हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। और जब ये डर दिमाग में आता है तो अच्छी खासी लंबी चेन शुरू हो जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और ये चेन टूटती नहीं है। और कई बार ये सच भी हो जाता है। तो क्या कोई ऐसी ट्रिक है कि ये डर ही ना आए, और अगर आ भी रहा है तो एग्जैक्टली हमें उसका कारण पता लगे ताकि वो डर ना आए। तो कुल मिलाकर के इस डर पर कैसे हमें जीत हासिल करनी है, ये हम जानेंगे आज की इस ऑडियो बुक से है कि हम एडजस्ट करें, उनके हिसाब से फिट होने की कोशिश करें, खुद को बदलकर एकदम उनके जैसे बन जाए। और ये चीज ना काफी टाइम से चली आ रही है, लगभग 1 सेंचुरी पहले से। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज अगर आप किसी और को कॉपी करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उल्टे आपका नुकसान ही होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप ऑलमोस्ट एक जैसी लाइफ जीते हो, रोज अपने काम पर जाते हो जो आप पिछले 15 सालों से करते आ रहे हो। अचानक एक दिन आपका बॉस आपके केबिन के डोर पर नॉक करता है और बताता है कि आपको रिप्लेस किया जा रहा है क्योंकि उन्हें कम सैलरी में कोई और मिल गया है। तो अब आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता कि ऐसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इस समरी के बारे में जानेंगे तो आपको खुद से पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये भी सीख जाएंगे कि हमें मशीन का एक पार्ट बनकर नहीं रहना है जो कि इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, बल्कि हमें खुद को ऐसी नीड बनाना है जो कि कोई पूरी ना कर सके। तो इस बहुत ही कमाल की लाइन के साथ इस जर्नी को शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क। आइए समझते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है। तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, खुद को एम्प्लॉयर की जगह रखकर देखो। अब एग्जांपल के लिए आप क्यों किसी प्रोफेशनल बैग डिजाइनर को ज्यादा पैसे देकर हायर करना चाहोगे, जबकि आप 10 बैग डिजाइनर रख सकते हो जो कि उससे भी कम पैसे में आपको बढ़िया और फास्ट काम करके देंगे। 300 सालों से दुनिया इसी ट्रेंड पर चल रही थी और एम्प्लॉयर का इसमें फायदा ही फायदा था। पर अब नए जमाने में ऐसे काम नहीं होता। जैसे कि हेक्टर हर रोज सुबह 6 बजे उठ जाता है, फिर अपनी गली के कॉर्नर पर जाकर इंतजार करता है। हेक्टर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो रोज बाकी 6 और लोगों के साथ जो कि उसी की तरह कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वहां से गुजरने वाले ट्रक का इंतजार करता है जो कि उन्हें लेकर जाए। और जब ट्रक आती है तो ड्राइवर विंडो के शीशे नीचे कर लेता है। वो उनमें से सिर्फ 3 लोगों को पिक करता है। उसकी कोई फिक्स चॉइस नहीं, जो भी सस्ता चीप वर्कर लगता है उसे वो अपने साथ ले जाता है। उसके लिए वो सब एक जैसे हैं। तो यहाँ पर आप चाहे मानो या ना मानो, आप भी हेक्टर जैसे हो। आप किसी कंपनी में एक जॉब के लिए अपना सीवी भेजते हो। आपका सीवी हजारों और लोगों के सीवी के साथ एक डेस्क पर पड़ा रहता है। अब क्योंकि आप में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं है तो अक्सर वो जॉब आपको नहीं मिलती। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उन लोगों जैसे ही हो। आप में ऐसी कोई यूनिक बात नहीं है कि एम्प्लॉयर आपको कंसीडर करे, क्योंकि आप डिफरेंट यानी कि अलग नहीं हो। तो लॉ ऑफ मैकेनिकल तुर्क कहता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट को छोटे और प्रिडिक्टेबल पीसेस में तोड़ा जाए तो उसे ऑलमोस्ट फ्री में किया जा सकता है। अब जरा castingwords.com को ही आप ले लीजिए। ये वेबसाइट वॉइस रिकॉर्डिंग्स या इंटरव्यूज को रिटेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब आप पूछेंगे कि ये वेबसाइट काम कैसे करती है? तो दरअसल ये वॉइस रिकॉर्डिंग्स को कई पीसेस में ब्रेक करती है और फिर उन पीसेस को कई सारे एम्प्लॉयज में डिवाइड कर देती है। हर एम्प्लॉय अपना हिस्सा ट्रांसक्राइब करता है और फिर सारे पार्ट्स कनेक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। तो कास्टिंग वर्ड्स हर एम्प्लॉय को कितना पे करता होगा? तो हम आपको बता दें कि 1 मिनट ट्रांसक्राइब का रेट 19 सेंट्स है। अब आप इसे हर मिनट के $2 के हिसाब से कंपेयर करो तो जो कि प्रोफेशनल का रेट है, ये फिर भी आपको काफी सस्ता पड़ेगा। और यहाँ पर लॉ ऑफ मैकेनिकल तुर्क अप्लाई होता है, तो क्लाइंट को हर प्रोजेक्ट पर $80 खर्च करने के बजाय सिर्फ $15 खर्च करने पड़ते हैं। और इससे भी बुरा है कि ज्यादातर बॉस एम्प्लॉयज को नेक्स्ट मैकेनिकल तुर्क देखना चाहते हैं। तो क्या आप ऐसा चाहेंगे? आज की दुनिया में उन लोगों की कोई जगह नहीं है जो सिर्फ मशीन की तरह काम करे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? सिंपल सी बात है,
आपको लिंचपिन बनना होगा। लिंचपिन आर्टिस्ट होते हैं, वो किसी मशीन की तरह तो बिल्कुल भी काम नहीं करते। उन्हें रूल्स यानी कि नियमों के अंदर काम करना एकदम पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, लिंचपिन का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। जैसे कि जेम्स एक फैक्ट्री का मालिक है जहां पर सस्ते कपड़े बनते हैं। अपने वर्कर्स का इंटरव्यू लेते टाइम उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास 3 चॉइस है। या तो वो एक परफेक्ट वर्कर हायर करे जो उसे हर घंटे के हिसाब से $30 कमा कर दे, या फिर वो एक गुड वर्कर रखे यानी कि एक अच्छा वर्कर जो कि $25 कमा कर दे, या फिर वो एक एवरेज वर्कर हायर करे जो कि घंटे के सिर्फ $20 की कमाई करके दे। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जेम्स को नहीं पता कि परफेक्ट वर्कर कौन है और एवरेज कौन है, जब तक कि वो वर्कर्स को हायर नहीं कर लेता और उन्हें काम नहीं देता। इसीलिए उसे शुरुआत में सबको एक सेट प्राइस देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जेम्स कितना पे करेगा? जाहिर है कि वो $20 एक घंटे के हिसाब से पे करेगा। तो जेम्स ने सारे वर्कर्स को सेम अमाउंट पे किया ताकि लिस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कंपनसेट हो सके, यानी परफेक्ट वर्कर्स जितना डिजर्व करते थे उससे कम पैसा ले रहे थे। और कड़वी सच्चाई ये है कि परफेक्ट वर्कर्स जल्दी ही काम छोड़कर चले जाएंगे। तो इस तरीके से परफेक्ट वर्कर्स को एक मशीन के पार्ट की तरह ट्रीट करके उन्हें मिसयूज किया जाता है। इंसान अपने करियर में इसलिए नहीं जाना चाहता कि वो क्या है, बल्कि इसलिए जाना चाहता है कि वो क्या करता है। अगर हम इंडिस्पेंसेबल बनना चाहते हैं तो हमें डिफरेंट बनना ही पड़ेगा। आपको अपने काम में वो वैल्यू और इमोशंस लाने होंगे जो कस्टमर्स और एम्प्लॉयर्स को चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको लाखों की भीड़ में स्टैंड आउट करना है और डिफरेंट बनकर दिखाना है ताकि लोग आपको नोटिस करें।